तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिसीजन मेकिंग सी प्लस प्लस के अंदर क्या होती है डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स, कैसे वो काम करती है, लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर का रोल डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग क्या होती है? डिसीजन मेकिंग तो वैसे समझ लो कि एक प्रोग्रामर है, वो चाहता है कि उसका प्रोग्राम एक कंडीशन को इवेल्युएट करे। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, और अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो सारी स्टेटमेंट इग्नोर हो जाए, या फिर उसके अलावा कोई दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। तो सी प्लस प्लस में सबसे पहले डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हम पढ़ने वाले हैं, वो है इफ। तो जो इफ होती है वो कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए काम आती है अगर कंडीशन ट्रू हो तो। फिर जो कंडीशन वाला पार्ट होता है वहां पर एक एक्सप्रेशन लिखी जाती है जिसको इवेल्युएट किया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तब तो ये ब्लॉक सिंपली रन हो जाता है, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये पूरा ब्लॉक इग्नोर हो जाता है और प्रोग्राम का कंट्रोल जो होता है वो इफ ब्लॉक के बाद वाली स्टेटमेंट पर आ जाता है। तो चलते हैं वीएस कोड में और देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट कैसे काम करती है। मैंने क्या किया, मैं एक नई फाइल बनाई है इफ स्टेटमेंट.cpp नाम की, और मैंने बेसिक प्रोग्राम लिख दिया और एक इंटीजर ए नाम का डिक्लेयर कर दिया, इसको वैल्यू मैंने असाइन कर दिया 10। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक इफ कंडीशन लिखता हूँ। इफ अब यहाँ पर जो कंडीशन वाला पार्ट है यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि a की वैल्यू अगर इक्वल्स टू 11 है तो इस कंडीशन में मैंने ये लिखा है कि चेक करो अगर a की वैल्यू 11 के इक्वल है तो प्रिंट कर दो इट्स 11। तो अब कोड में रन करता हूँ और देखो तुम्हें कोई भी आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। इसका रीजन यही है कि कंडीशन इसने जब इवैल्यूएट करी थी कंडीशन फॉल्स थी। अब जब कंडीशन फॉल्स थी तो ये कोड सिंपली इग्नोर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कंडीशन चेंज कर देता हूँ और मैं लिख देता हूँ 10 के इक्वल, और फिर करता हूँ मैं कोड रन। तो तुम देख सकते हो इसने प्रिंट आउट कर दिया है इट्स 11। टाइम ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही मैंने कंडीशन चेंज करी यहाँ पर मैंने लिख दिया a इक्वल्स टू 10, तो इसने चेक किया कि a की वैल्यू 10 है, और जब ये कंडीशन ट्रू हुई तब इसने स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया। तो ऐसे काम करती है इफ स्टेटमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली टाइप की डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट की तरफ, जो कि होती है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। तो जो एल्स स्टेटमेंट होती है वो हमेशा इफ स्टेटमेंट के बाद में आती है, और जब इफ स्टेटमेंट कंडीशन इवैल्यूएट करने के बाद में जब जो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। तो बेसिकली अगर कंडीशन फॉल्स है तो जो भी स्टेटमेंट आपने एल्स के अंदर लिखी हुई होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो चलते हैं वीएस कोड में और देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे काम करती है। तो इस बार भी मैंने इफ की कंडीशन तो सेम ही रखी है, जिसमें हम चेक कर रहे होंगे ए की वैल्यू 10 के इक्वल है कि नहीं। अगर ए की वैल्यू 10 के इक्वल है तो प्रिंट हो जाएगा इट्स 10। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एल्स वाला पार्ट इंक्लूड कर देता हूँ, जिससे जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ एल्स इट्स नॉट 10। अब करते हैं कोड रन और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो अभी जैसे तुम देख सकते हो कि कंडीशन ट्रू है क्योंकि ए की वैल्यू हमने 10 असाइन कर रखी है। तो जब इफ ने कंडीशन चेक करी ए की वैल्यू 10 है क्या, तो वो कंडीशन ट्रू हुई तो इसने प्रिंट कर दिया इट्स 10। अब मैं क्या करता हूँ, जहां मैंने ए असाइन 10 लिखा है उसको मैं चेंज कर देता हूँ, ए असाइन 11 कर देता हूँ। और अब जैसे कंडीशन फॉल्स हो चुकी है तो देखते रिजल्ट क्या आता है। तो आप देख सकते हो कि रिजल्ट आ चुका है इट्स नॉट 10, क्योंकि इस बार इफ वाला ब्लॉक तो इग्नोर हो गया और एल्स वाला पार्ट जो था वो एग्जीक्यूट हो गया। तो ऐसे काम करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। ये तो बहुत ही बेसिक था कि तुम्हें एक कंडीशन इवैल्यूएट कर रहे हो, पर रियल लाइफ में तुम्हें एक कंडीशन इवैल्यूएट करने के बाद में मल्टीपल कंडीशन को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए एग्जिस्टेंस में आता है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अभी नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, तो तुम ऐसा समझ लो इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट। शायद तुम अभी भी कंफ्यूज होंगे, तो चलते हैं वीएस कोड में और देखते हैं कि नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है और वो कैसे काम करती है। तो अभी तक मैंने इसमें सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए इंटीजर टाइप का। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, इफ एल्स वाली कंडीशन लिखता हूँ और चेक करता हूँ कि a की वैल्यू 5 से बड़ी है क्या। अगर हाँ तो उसमें मैं एक कंडीशन और चेक करूंगा कि क्या a की वैल्यू 10 के इक्वल है। अगर हाँ तो प्रिंट कर दो इट्स 10, और अगर नहीं है 10 के इक्वल लेकिन 5 से बड़ी है तो प्रिंट कर दो इट्स नॉट 10 बट मोर देन 5। अब हम आ जाते हैं एल्स वाले पार्ट, जो तब एग्जीक्यूट होगा जब a की वैल्यू जो होगी वो 5 से छोटी होगी। तो इसमें भी मैं एक इफ एल्स कंडीशन डाल देता हूँ और इसमें मैं डालता हूँ चेक करो कि a की वैल्यू 2 है क्या, और अगर ऐसा है तो प्रिंट करो इट्स 2, और अगर नहीं है 2 तो प्रिंट करो। तो मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले सबसे बाहर वाले इफ में लिखा है कि a की वैल्यू चेक करो क्या वो 5 से बड़ी है। अगर 5 से बड़ी है तो फिर उसके बाद में कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा और वो चेक करेगा कि क्या a की वैल्यू 10 है। अगर 10 है तो प्रिंट कर देगा इट्स 10, और अगर 10 नहीं होगी तो प्रिंट कर देगा इट्स नॉट 10 बट मोर देन 5। और अगर a की वैल्यू 5 से छोटी हो गई तो फिर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, एल्स वाला पार्ट। अब एल्स वाले पार्ट के अंदर जब प्रोग्राम का कंट्रोल आएगा तब वापस एक कंडीशन चेक करेगा कि a की वैल्यू 2 है क्या। अगर 2 है तो प्रिंट कर देगा इट्स 2, और नहीं होगी तो प्रिंट कर देगा इट्स नॉट 2 बट लेस देन 5। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सी इन और a और फिर करते हैं कोड डन। तो ये मेरे से वैल्यू मांग रहा है तो पहले मैं डाल देता हूँ 11। तो इसने बोला इट्स नॉट 10 बट मोर देन 5। अब मैं वापस कोड रन करता हूँ और इस बार मैं वैल्यू डालता हूँ 10। तो इसने बोला इट्स 10, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 5 से छोटी वैल्यू डालता हूँ। तो मैं वापस कोड रन किया और मैंने डाल दिया 3। तो इसने बोला इट्स नॉट 2 बट लेस देन 5।
अब मैं वापस कोड रन करता हूँ और वैल्यू डाल देता हूँ 2, तो बोला इट्स 2। तो ऐसे काम करता है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। तो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट भी तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। तो जरूरी नहीं है कि तुम सिर्फ एक ही बार नेस्ट कर सकते हो, तुम बहुत इनफाइनाइट टाइम जितनी बार तुम चाहो उतनी बार इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट तुम नेस्ट कर सकते हो। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, इस प्लेलिस्ट को भी शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।